सैलॉन्स और बार्बर शॉप्स को खुलने के आदेश तो पहले ही दे दिए गए थे। अब ये ऑर्डर आ चुका है कि अगर नाई की दुकान पर कोई भी बाल कटवाने के लिए जा रहा है, वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। क्योंकि आपको मालूम है, अब जब भी नाई की दुकान पर जाते हैं, किसी सैलॉन में जाते हैं, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, यानी कि जिस कैंची का इस्तेमाल होता है, बाकी जिस टावल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर वो शेयर्ड होता है, इसकी वजह से अभी तक जो है सैलॉन्स और बार्बर शॉप्स बंद थी। क्योंकि लोगों को लग रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये लग रहा था कि इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है कि अगर आपको बार्बर शॉप्स खोलनी है, सैलॉन्स खोलने हैं, तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ चुका है, उसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि जो बार्बर्स हैं या जो वर्कर्स हैं इन सैलॉन्स में, उन्हें प्रॉपरली फिटेड फेस मास्क जो है वो पहनना पड़ेगा। जिस तरीके से आप नॉर्मली भी मास्क पहनते हैं, उसके हमने अक्सर देखा कि लोगों ने मास्क केवल दिखाने के लिए मास्क पहना है। जब भी वो कहीं साइड पर होते हैं तो वो मास्क उतार देते हैं, या फिर अगर उन्होंने मास्क पहना है तो वो प्रॉपरली फिटेड नहीं है, कभी वो मास्क नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रॉपरली फिटेड फेस मास्क पहनना ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो बार्बर शॉप्स में काम कर रहे हैं, सैलॉन्स में काम कर रहे हैं। साथ ही में हैंड ग्लव्स और हेड ज़रूर पहनने चाहिए। फेस शील्ड के बारे में भी कहा है कि अगर पॉसिबिलिटी है, फेस शील्ड अवेलेबल हो सकती है, तो आप फेस शील्ड भी पहनिए। साथ ही में ये कहा गया है फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और इन बिटवीन हैंडलिंग डिफरेंट कस्टमर्स, यानी कि जब आप एक कस्टमर को डील करने के बाद दूसरे कस्टमर की ओर जा रहे हैं, तो पहले अपने हाथों को आपको सैनिटाइज करना है। साथ ही में डिस्पोजेबल टॉवल पेपर शीट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टॉवल्स shall be used for each client. Clients will be provided with a disposable apron. यानी कि आपको मालूम है, जब आप बाल कटवाने के लिए जाते हैं, आपको एप्रन जो है वो पहनाया जाता है, साथ ही में टॉवल जो है वो दिया जाता है। अभी ये कहा गया है कि आप नॉर्मल क्लॉथ का टॉवल भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डिस्पोजेबल टॉवल्स का इस्तेमाल करेंगे। और जो एप्रन भी है वो डिस्पोजेबल होगा, ताकि आप एक क्लाइंट के ऊपर जो टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक क्लाइंट को जो एप्रन पहना रहे हैं, वो आप सेम टॉवल या एप्रन दूसरे क्लाइंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही में ये भी कहा गया है कि आफ्टर ईच कस्टमर इज सर्विस्ड, all equipment used on the customer and chairs used shall be sanitized using a 70% alcohol based disinfectant, and staff should sanitize their hands after each customer. staff जो है वो हर कस्टमर के साथ डील करने के बाद अपने हाथ तो सैनिटाइज करेगा ही करेगा, लेकिन एक क्लाइंट जिस कुर्सी पर बैठा या एक क्लाइंट से डील करते हुए आपने जिस भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, उसे भी 70% अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से आपको पहले डिसइंफेक्ट करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर कोई भी शख्स इन्फेक्शन कैरी कर भी रहा हो तो वो इन्फेक्शन किसी और में ट्रांसमिट ना हो। साथ ही में ये इंश्योर करने के लिए कि लोग दूरी बनाकर रखें। जो चेयर्स है उनमें कहा गया है 1.5 मीटर का फासला ज़रूरी है। और ये भी कहा गया है कि जो टॉवल्स हैं वो सैलून, शॉप्स, पार्लर्स के अंदर नॉर्मल टॉवल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया हुआ है। और केवल ये कहा है डिस्पोजेबल टॉवल्स और पेपर शीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कस्टमर्स को एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। साफ तौर पर सैलून्स को भी और बार्बर शॉप्स को कहा है कि आप चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को इस एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल टाल के लिए और एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल एप्रन के लिए, ताकि जो शॉप ऑलरेडी आपको मालूम है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सभी दुकानें बंद थी, ताकि जो शॉप ओनर है उन्हें इसका जो और बर्डन जो है वो फेस ना करना पड़े, उनके ऊपर और ये बोझ ना बने। इसलिए कहा है कि जो कस्टमर आपके पास आएगा आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। और जो कस्टमर भी जिन बार्बर शॉप्स में जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी अपनी सेहत की वो हर कोई अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंद होता है, उन्हें वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए मुझे लगता है कि कस्टमर्स भी एडिशनल पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसे ऑर्डर में डालना बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि अगर इसे ऑर्डर में नहीं डाला होता तो हो सकता है एक और हंगामा हो जाता है, जहाँ कस्टमर्स ये कहते कि भाई डिस्पोजेबल टॉवल्स जो हैं वो बार्बर शॉप्स ला रहे हैं, सैलून्स ला रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती, हम क्यों एक्स्ट्रा पे करें। तो ऑर्डर में ही मेंशन कर दिया है कि बार्बर शॉप्स जो हैं और सैलून जो हैं, जो नाई की दुकानें हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉमन एरियाज़, यानी कि जैसे रिसेप्शन एरिया है, फ्लोर्स हैं, लिफ्ट्स है, लाउंज एरियाज़ हैं, स्टेयरकेस है, हैंड रेल्स है, उनके बारे में कहा गया है 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ दिन में एटलीस्ट 4 बार उसकी सफाई होना अनिवार्य है। कारपेट्स और अगर फ्लोर एरियाज हैं
उन्हें भी फ्रीक्वेंटली क्लीन होना ज़रूरी है, उनको भी रेगुलरली जो है और फ्रीक्वेंटली यानी एक ही दिन में आप केवल एक बार ही नहीं, आपको बार बार उसकी भी सफाई करना ज़रूरी है। लिफ्ट में आपको मालूम है कि किसी के भी हाथ लग सकते हैं, लाउंज एरिया में कोई भी शख्स बैठा हो सकता है, तो हो सकता है कि वो जिस जगह पर बैठे या फिर जिस ग्लास से उन्होंने पानी पिया या जिस टेबल को उन्होंने हाथ लगाया वो इन्फेक्ट हो गया हो। इसीलिए इसे इंश्योर करने के लिए ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, ये कहा गया है कि दिन में एटलीस्ट 4 बार जो है 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ उस पूरे एरिया को, जो एरियाज कॉमन है जहां पर ज़्यादा लोग आते हैं और रेगुलरली आते हैं, उन एरियाज को डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही में ये भी कहा है कि अगर किसी कस्टमर को फीवर है, कोल्ड है, कफ है या थ्रोट पेन है तो उन्हें सैलून के या फिर नाई की दुकान के अंदर आने ही नहीं दिया जाए। और कस्टमर और स्टाफ से भी ये कहा गया है कि आपके लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य है। शार्प वेस्ट इंक्लूडिंग ब्लेड्स एंड डिस्पोजेबल रेजर्स शुड बी कलेक्टेड in leak proof containers which should be handed over to municipal corporation committees for its disposal। यानी कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो है इस ऑर्डर में मेंशन की गई है। अब अगर आप डिस्पोजेबल ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्लेड भी तो एक जो कस्टमर है उसकी स्किन को टच कर रहा है, उस ब्लेड से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन उसका डिस्पोजल जो आपको करना है उसे केवल आपको कूड़ेदान में फेंक नहीं देना है कि उसे आपको एक लीक प्रूफ कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में जिसमें से कोई भी लीकेज ना हो, उस लीक प्रूफ कंटेनर में आपको ये सारे जो शार्प वेस्ट है, चाहे वो ब्लेड्स हैं चाहे वो रेजर्स हैं, उन्हें कलेक्ट करना है और उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमिटी जो है उसे हैंड ओवर करना है। ये काम फिर उसके डिस्पोजल का जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी का होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अपॉइंटमेंट और टोकन सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट किया जाएगा ताकि क्लाइंट्स की भीड़ जमा ना हो, क्लाइंट स्टैगर्ड तरीके से आए, यानी कि एक समय पर अगर जो कैपेसिटी है उस सैलून की या नाई की दुकान की, वहाँ पर 2 क्लाइंट्स आ सकते हैं तो एक समय पर 2 ही क्लाइंट आए। टाइम फिक्स किया जाए और अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो इंश्योर किया जाए ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। साथ ही में ये भी कहा गया है कि किसी भी तरीके की भीड़ जो है सैलून में, शॉप में, पार्लर में अलाउ नहीं की जाएगी। कस्टमर्स और बार्बर से कहा गया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अलावा कस्टमर्स को लेकर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी ये फिलहाल थी उन बार्बर शॉप्स के लिए और पार्लर्स के लिए और सैलून्स के लिए। उनके जो ओनर्स हैं उन्हें ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है उनका पालन करना है, लेकिन कस्टमर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइन सेट की गई हैं। वो लोग जो इन दुकानों पर जाएंगे उन्हें क्या कुछ करना है। कस्टमर से कहा गया है वो सैलून या किसी भी बार्बर शॉप में एंटर करने से पहले, पार्लर में एंटर करने से पहले अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करें। साथ ही में प्रॉपरली फिटेड मास्क जो हैं वो पूरे समय में पहनकर रखें। और उसके अलावा ये कहा कि अगर आपको फीवर है, कोल्ड है, खांसी है, किसी भी तरह की थ्रोट पेन है, गले में दर्द है, तो आपके लिए आप जो है सैलून में जाएं ही ना, आप घर पर ही रहें। कस्टमर्स से भी ये कहा गया है कि अगर जो है आप ही की हेल्थ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए डिस्पोजेबल टाल्स जो है, एप्रन्स है, उनका इंतज़ाम बार्बर शॉप करेगा या पार्लर करेगा, तो आपके ऊपर अगर एडिशनल कॉस्ट पड़ती है तो आप उसकी पेमेंट करें। आप जो है उसका बड़ा बवाल ना बनाएं। ये थी एक बात बार्बर शॉप्स और सैलून्स को लेकर। जिस समय लॉकडाउन था आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग परेशान थे कि बाल अब हम कहाँ से कटवाएंगे, ना जाने कितनी और देर तक नाई की दुकानें जो है वो बंद रहेंगी, पार्लर्स बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो शॉप ओनर्स थे वो भी परेशान थे क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपना खर्चा किस तरीके से चलाएंगे अगर दुकानें बंद रहेंगी। अब क्योंकि देश अनलॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी जो है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में वैसी नहीं रहेगी जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। इसीलिए सैलून्स भी खोले गए हैं, नाई की दुकानें भी खोली गई हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट हैं और ये कहा गया है कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट सांबा को लेकर भी ऑर्डर आ चुका है। पहले डिस्ट्रिक्ट सांबा से भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो डीसी हैं सांबा के वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकालते हैं, जो दुकानें हैं उन्हें खुलने की इजाज़त नहीं है, टाइमिंग फिक्स्ड है। कई सारी ऐसी दुकानें हैं जिन्हें अभी तक खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, तो उन्होंने एक और ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर में थोड़ी और रिलैक्सेशन जो हैं वो दी हैं। मेडिसिन शॉप्स वगैरह जो हैं जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, पंसारी शॉप्स जो हैं या टेस्टिंग लैब्स है, डॉक्टर्स क्लिनिक है, उन्हें तो डेली खुलने की इजाज़त थी। इस ऑर्डर में भी वही रखा गया है, लेकिन टाइमिंग उसकी फिक्स्ड है, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। साथ ही में जो मिल्क शॉप्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट शॉप्स है, बेकरी शॉप्स हैं, पोल्ट्री वगैरह की शॉप्स हैं, वो भी डेली खुलेंगी क्योंकि एसेंशियल्स में आते हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक फिक्स है।
ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि जिन दुकानों को एसेंशियल्स कह दिया गया है उनका टाइमिंग भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है। जब आप एक चीज़ का टाइमिंग फिक्स कर देते हैं तो क्योंकि लोगों को मालूम होता है 11 बजे के बाद ये दुकानें बंद होंगी, तो भीड़ इकट्ठा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोग उसी समय में अपने घर से बाहर निकलेंगे। अगर पड़ोस में समझिए एक ही दुकान है जहाँ पर दूध मिलता है, तो सबको मालूम है 11 बजे के बाद यहाँ पर दूध नहीं मिलेगा, सभी उसी समय में जो है वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करेंगे। तो इस पर भी ऐसा लगता है सोच विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑर्डर फिलहाल यही है कि जो मिल्क शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, फ्रूट शॉप्स हैं, वो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सांबा डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगी। साथ ही में ग्रोसरी शॉप्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये कहा गया है ग्रोसरी शॉप्स मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, यानी कि हफ्ते में केवल 4 दिन खुलेंगी। वो है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। साथ ही में स्टेशनरी शॉप्स और न्यूज़पेपर्स जो हैं, उसके अलावा मोबाइल शॉप्स हैं, फैंस हैं, कूलर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, यानी कि 4 दिनों पर वीक जो है वो खुलेंगी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी खबर जो इस ऑर्डर में है वो ये है कि वाइन शॉप्स को भी खुलने की इजाज़त दे दी गई है। पहले वाइन शॉप्स जो है ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं थे। ये जो डिटेल्ड ऑर्डर है इसकी भी खबर मेरे कलीग हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आई है उसमें वाइन शॉप्स को भी खुलने की इजाज़त है, डेली खुलने की इजाज़त है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि ग्रोसरी शॉप्स हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी, लेकिन लिकर शॉप जो हैं, शराब की दुकानें जो हैं वो डेली खुलेंगी और टाइमिंग जो है वो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक है शाम को। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहा गया है बार जो हैं वो बंद रहेंगे, केवल शराब की दुकानें खुलेंगी, बार्स नहीं खुलेंगी। बाकी इस ऑर्डर में और क्या कुछ है वो मेरे कलीग आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आप तक बस यही पहुंचाना ज़रूरी था कि आप अगर नाई की दुकान पर जाते हैं, बार्बर शॉप्स में जाते हैं, तो आप अपना पूरा ख्याल रखें, मास्क पहने, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट किया गया है उसका पूरा पालन करें। और फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।